तो क्या आप ये SBI का पासबुक घर पे मंगा सकते हो? देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, नहीं मंगा सकते हो। अब इसका मैं बताता हूँ, रुको आपको मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है एंड कितना चार्जेस भी लगते हैं एंड प्लस अगर मंगाना है तो कैसे मंगा सकते हो, और एक छोटा ट्रिक भी बता के जाऊँगा ये काम कर सकता है नहीं कर सकते। देखिए एक पासबुक का कितना इंपॉर्टेंस है, पासबुक और कैंसिल चेक दोनों इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं पे अकाउंट ओपन करवा रहे हो या कहीं पे अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक पासबुक और एक होता है कैंसिल चेक। अब यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, अगर पासबुक नहीं है तो कैंसिल चेक काम कर लेता है। अब पासबुक का सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होता है CIF नंबर लेने के लिए। अब CIF नंबर आप कॉल करके भी पता लगा सकते हो, मैं नंबर आपको बता के जाऊँगा। अकाउंट्स का स्टेटमेंट निकलवाना, अब ये भी आप निकाल सकते हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। मतलब दोनों चीज़ जिसका पासबुक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ होता है जिसमें पासबुक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मैंने आपको बता दिया। या तो कैंसिल चेक निकलवा के दे दीजिए, या तो हो सके तो आपका मैं नंबर दे रहा हूँ उस पर CIF नंबर और अपना स्टेटमेंट भी घर पे मंगा सकते हो, वो भी 1 साल 6 महीने का। ठीक है, अब आपको इस नंबर पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन यूज़ करना है जहाँ पर वो बोलेगा YONO, SBI, बिजनेस और कॉर्पोरेट, ये तीनों एक साथ बोलेगा 3 नंबर पे। 3 नंबर दबाते ही आपको पूरा सुनना है, पूरा सुनने के बाद 9 नंबर पे वो खुद ही एग्जीक्यूटिव आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर बस आपको सीधी बात बोलना है, मेरे को CIF नंबर चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, आपको इंस्टेंट आपके मिल जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप पासबुक अप्लाई करने जा रहे हो ब्रांच में तो आपको इंस्टेंट दे देता है, ये ऐसा काफ़ी लोगों ने बोला होगा। 2 इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपका ब्रांच में ज़्यादा भीड़ नहीं है तो आपको भी ये चीज़ समझना है कि वो बहुत जल्दी दे रहा है, पर अगर ज़्यादा भीड़ है तो वो आपसे भरवा के रख लेगा और बहुत टाइम के बाद देगा, शाम दोपहर 2 घंटे के बाद देगा। ये चीज़ याद रखना है, मेरे में इंस्टेंट दे दिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, KYC अगर जा ही रहे हो तो KYC अपडेट करके आ जाना, क्योंकि आज के टाइम पे ये KYC का जो नौटंकी लोगों ने पाला हुआ है ना, मजाक से हटके, क्योंकि बहुत ज़्यादा दम हो गया। एक इंसान अकाउंट खुलवाने के वक्त जो आधार कार्ड पैन कार्ड दिया था उससे कोई मैटर नहीं करता है, अकाउंट में पता नहीं क्यों किस लिए कैसे KYC शुरू हो चुका है, और ये लोग आपको एक डेट देंगे, अगर उस डेट पे अगर आपने KYC नहीं किया तो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है, आप कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, बट पैसा आ जाएगा, पैसा जा नहीं सकता है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिला। आप जा ही रहे हो तो KYC पक्का करवा के आ जाना, वो अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट और नहीं देने का, ये आपको बहुत जल्दी ही दे देते हैं वो लोग, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। उनके पास बुक होता है, बस प्रिंट करना होता है, और एक स्टेटमेंट लोगे तो स्टेटमेंट का भी आपको वो चार्ज करेंगे। अब ये पासबुक आपको अपने होम ब्रांच में ही मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, आपको किधर भी आसपास के ब्रांच में जाओगे तो नहीं मिलने वाला, ओनली होम ब्रांच में। पर आप मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, अब ये सोचिए काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इस नंबर पे दोबारा कांटेक्ट करना है एंड कांटेक्ट करने के बाद अपने ब्रांच मैनेजर का मेल ID निकालना है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको पासबुक का ज़्यादा अर्जेंट है और एक आप लॉयल और एक बड़े कस्टमर हो ना, तो ये तरीके के हेल्प कर दिया जाता है। मुझे नहीं पता ये करेगा नहीं करेगा, बट एक यूनिवर्सल थिंकिंग यानी मतलब लॉजिकल थिंकिंग से मैं सोच रहा हूँ हो सकता है। तो अगर आप उससे डिटेल्स दोगे एज अ कस्टमर, एज अ वेरीफाई करवाओगे कि मैं ही हूँ वो बंदा, नंबर पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको उनका मेल ID या फ़ोन नंबर दोनों में से कुछ भी मिल रहा है, लो ले लो, और उनको ना डिटेल में बताइए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, हम नहीं आ पाएंगे, हम आउट ऑफ सिटी हैं, आप हमें पासबुक भिजवा दीजिए। अब वो उनसे आपको रिक्वेस्ट करना है, पता नहीं वो मानेंगे नहीं मानेंगे, मुझे नहीं पता, पर अगर आप सेम सिटी में रहते हो तो आपको पता होगा कि एक मिलता है डिलीवरी वाला पार्टनर्स। ठीक है, तो जो पिक एंड ड्रॉप आप खुद से कर सकते हो, स्विगी के अंदर भी आता है, पोर्टर भी आता है, तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो करने के लिए। आप जो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं तो आपको यहाँ पे मैनेजर या किसी कोई बंदे को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि अगर आप इंडियन पोस्ट पे आप इसे कोरियर करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा ही एक ट्रस्ट वाला चीज़ है, अब ये काम करेगा नहीं करेगा, ट्रस्ट मी, या अगर आपके कोई ब्रांच होम ब्रांच के पास आसपास कोई बंदा है तो वो इस चीज़ को कर सकता है। चीज़ ट्राई करके जाइएगा, हो सके तो काम करे तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन पे आके ये बात कंफर्म करके जाइए, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे भी ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई पक्का करूँगा, 100% गारंटी है, बट मैंने नया पासबुक ले लिया है। तो अभी मेरे को दूसरे दोस्तों को पकड़ना पड़ेगा जिसका कोई पासबुक नहीं SBI में अकाउंट है, मैं उनसे अप्लाई करवाऊंगा, क्योंकि मैंने इशू अभी करवा चुका है। पर ट्राई भी एक बार ट्राई करना बनता है इस चीज़ को, मे बी ये काम करे ना करे, मतलब 0.1% भी है ना, तो आई थिंक एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक बार अगर वो मान जाता है प्रिंट विंट करवाने के लिए तो आप करवा दीजिए इस चीज़ों को लेके, एंड एक बार ट्राई करना, और अगर ये काम करता है तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो आप वेट कीजिए यार, जिस दिन आपको कमेंट सेक्शन में पहला एक पिन मैसेज मिल जाएगा जिसमें मैंने ये लिख दूंगा काम कर रहा है कि नहीं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द, जितनी जल्दी मेरे से होगा मैं उतनी जल्दी इस चीज़ पे ट्राई करूँगा। यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए।